बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड चालू है। जो भी एक्टर मतलब साइड एक्टर जो होते हैं जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके बगैर फिल्में नहीं बन सकती। ऐसे इंपॉर्टेंट रोल के कैरेक्टर जो होते हैं वो सामने आ रहे हैं और उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो मेन हीरोज होते हैं, मेन जिनकी वजह से शायद फिल्में देखने जाते हैं, ऐसा वो हीरो समझते हैं। लेकिन आज की डेट में लोगों को कोई क्रेज नहीं है, लोग फिल्म देखने जाते हैं फिल्म की वजह से, वो भी बहुत कम, और वो भी अगर अच्छी रही तो। इसीलिए तो फिल्मों का बिजनेस बहुत डाउन हो गया है। लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ एक ऐसे कलाकार की बात कर रहा हूँ जिनको कई फिल्मों में हमने देखा है और जबरदस्त टाइप के कलाकार है जिन्होंने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया, बहुत बड़ी पोल खोल दिया और बड़े बड़े लोगों की। यस, अक्षय कुमार की, शाहरुख खान की, माधुरी दीक्षित तक की। ये है गोविंद नामदेव। नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन इनकी सूरत, इनका काम, इनकी शक्ल, इनको देख के ही आप सारा पिक्चर आपके सामने आया होगा। कई पुराने कलाकार है ये। प्रेम ग्रंथ हो गया, या फिर ओ माय गॉड हो गया, या फिर कई सारे शाहरुख खान के साथ, और कई सारे ऐसे गिनत रोल किए। ऐसे कई सारे किरदार बॉलीवुड में है जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन इनको देखते ही पहचान जाते हैं कि हाँ। लेकिन इन सारे किरदारों के बगैर फिल्में अधूरी है। कोई स्टोरी सिर्फ एक अकेला हीरो थोड़ी ना निकाल सकता है। तो इन किरदारों का भी रोल इंपॉर्टेंट है और ये उनके साथ काम कर चुके हैं, तो ये जानते हैं सब कुछ। बताता हूँ क्या है। इन्होंने एक चीज तो चलो मैं बताता हूँ, क्या क्या सच है और क्या क्या झूठ भी बोला है, क्या सच बोला है, ये सब सारी चीजें बताता हूँ। एक तो अक्षय कुमार के बारे में बोला, जो ओ माय गॉड में इन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया, जो वाकई में सच है। अक्षय कुमार के आने के पहले फिल्म इंडस्ट्री में दो टाइप का खाना बनता था। दो क्या तीन टाइप का खाना बनता था। हीरो के लिए बिल्कुल ही अलग। कभी कभी हीरो अपने घर से लेके आता था, जिसका कॉस्ट वो प्रोड्यूसर के सर पे डाल देता था। उसका अकाउंटेंट बिल बना देता, मेरा मेकअप मैन का ये, मेरा बावर्ची का ये, मेरा इसका ये, मेरा उसका ये, पेट्रोल वेट्रोल सारी चीजें दबा के प्रोड्यूसर के सर पे मार देता था वो, और खाने का भी लगा देता। ओके। और बाकी जो क्रू मेंबर थे, मतलब हीरोइन हो गई, या हीरोइन का भी हीरो की तरह होता अगर हीरोइन बड़ी रही तो, बाकी जितने भी क्रू मेंबर है, जैसे गोविंद नामदेव जी हो गए, इस टाइप के कलाकार, और बाकी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन सब का खाना अलग होता था। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल होता था जो बाकी सारे डांसर हो गए, फिर जूनियर आर्टिस्ट हो गए, और सारे लोग हो गए। अक्षय कुमार ने ये ट्रेंड ही बदल दिया ओ माय गॉड से। उन्होंने कहा जो मैं खा रहा हूं उस लेवल का खाना सबको मिलना चाहिए। अब अक्षय कुमार सलाद वाला खाते हैं तो सबको सलाद तो दे नहीं सकते, लेकिन उसी लेवल का मिलना चाहिए। भले बाकी लोग सब्जी चावल खाए, रोटी खाए, लेकिन उस लेवल का मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी ये कर दिया, क्योंकि शूटिंग में खाना बहुत ही अजीब सा होता है कभी, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन वाले डिजाइन करते हैं। कभी कभी को घटिया खाना होता है, 100 रुपए डब्बे का आता है। कभी कभी प्रोडक्शन अच्छा होता है तो हजार हजार रुपए टिफिन का भी आता है। तो यहाँ अक्षय कुमार ने एक ट्रेंड चेंज कर दिया, जो मेन हीरो खाएगा वही प्रोड्यूसर खाएगा, वही एक डांसर और एक स्पॉट बॉय भी वही खाना खाएगा। चलो, ये अक्षय कुमार ने किया और ये बात सच है। हेल्थ कॉन्शियस है अक्षय कुमार, तो ये बात सच है कि जो आप अपने साथ चाहते हो वैसा ही लोगों के साथ करो। सही बात। दूसरा शाहरुख खान के बारे में बोला। तीसरा माधुरी दीक्षित के बारे में बताता हूँ। माधुरी दीक्षित के रेप सीन में इनको क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सारी चीजें बताता हूँ, अंदर की चीजें। शाहरुख खान के बारे में इन्होंने बताया कि वाकई में ये फिक्र नहीं करते फिल्म बनाते टाइम पे कि इनके हेल्थ पे क्या असर होगा, क्या नहीं होगा। ये बात मैंने जितनी सुनी है, ये बात सच है कि शाहरुख खान उस समय पे बिल्कुल फिल्म के टाइम पे, शोज के टाइम पे वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन फिल्म बनाते टाइम पे शाहरुख खान नेवर कॉम्प्रोमाइज अपने आप की मेहनत के ऊपर। ये खुद वो कहते थे आपकी अदालत में रजत शर्मा के सामने कि पिक्चर बनाते टाइम मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वहां मैं सोचता ही नहीं हूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बात सच है। तीसरी बात, अब ये मैं सच्चाई से नहीं बता सकता, ये सीन आपको याद है प्रेम ग्रंथ में एक सीन था जिसमें माधुरी दीक्षित का रेप होता है, और इनका नाम शायद कुछ दास करके कुछ था। तो ये रूप कुमार शाह इनका नाम था, मेरे को अच्छे से याद है सारी फिल्मों के। तो ये रेप सीन जो था, ये रेप सीन के टाइम पे ये काफी नर्वस थे, क्योंकि ये बहुत ही साइड एक्टर थे और माधुरी दीक्षित उस समय की बहुत बड़ी स्टार थी। तो भाई साहब, रेप सीन कई बार हुआ वो, लेकिन उसमें माधुरी दीक्षित ने लास्ट में डांट लगाई इनको कि भाई जो काम है ये हमारा करो आप प्लीज। तब जाके वो रेप सीन हुआ, और फिर जाके ये दोनों के एक्सप्रेशंस आए और ये हुआ। ये सारी चीजें बताई है गोविंद नामदेव ने।
ऐसे करते क्या कहा है, कई सारे लोग आ रहे हैं ब्रॉडकास्ट में और खोल पट्टी भी खोल रहे हैं और किसी की खिंचाई भी कर रहे हैं। जैसे अनुभव कश्यप आए, अभिनव कश्यप आए, जो सलमान खान की पूरी बैंड ही बजा दिया। लेकिन ये इन्होंने कोई बैंड नहीं बजाई किसी की। बुरे एक्सपीरियंस भी होंगे इनके, लेकिन बुरे एक्सपीरियंस शेयर ना करते हुए अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए। बाकी आपको क्या लगता है गोविंद नामदेव जी के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।